हेलो एवरीवन। नमस्ते। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपने अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक सच्ची स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो आप में से ही कुछ व्यूवर्स ने हमें भेजा है। वो चाहते हैं कि उनकी यह सच्ची स्टोरी आप सभी भक्तों तक पहुँचे। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। ये स्टोरी है अदिति मिश्रा की। ये लिखती हैं, हेलो मैम, मेरा नाम अदिति है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, 2 भाई और हम 2 बहनें रहती हैं। मेरे पापा एक कार शोरूम में काम करते हैं। मेरा छोटा भाई और छोटी बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बड़े भाई शेखर अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब करने के लिए बेंगलोर चले गए हैं। मैं धर्म से हिंदू हूँ। बचपन से ही मेरे घर में भक्ति भाव और पूजा पाठ का माहौल रहा है। घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है। वैसे तो सभी भगवानों में मैं आस्था रखती हूँ, किंतु माँ काली में मेरी विशेष आस्था है। बचपन से ही माँ काली के मनमोहक रूप ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अगर हम नॉर्मली देखें तो माँ काली का रूप अत्यंत रौद्र और विकराल है, लेकिन अगर हम प्रेम और भक्ति की दृष्टि से देखें तो माता अत्यंत भोली और करुणामयी है। आज मैं आपके साथ अपना एक सच्चा अनुभव शेयर करने वाली हूँ। मुझे विश्वास है मेरी ये कहानी सुनने के पश्चात माँ काली में आपका विश्वास 100 गुना और अधिक बढ़ जाएगा। ये बात है अगस्त 2024 की। एक दिन हम अपने परिवार के साथ किसी रिलेटिव की शादी में गए हुए थे। शादी में मेरी मम्मी अचानक बेहोश हो गईं। हम सभी घबरा गए थे, लेकिन 15 मिनट के बाद उन्हें होश आया। सबने कहा कमज़ोर हो गई हैं, शादी का माहौल है, थकान के कारण हो गया होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अगले दिन सुबह हम घर आ गए, लेकिन मैं नोटिस कर रही थी कि मम्मी को कुछ समय से खांसी आ रही है। दवा के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ रही थी। लेकिन खांसी ही तो है, यह सोचकर इसे कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। धीरे धीरे 2 महीने हो गए। एक दिन मैंने देखा मम्मी का चेहरा पीला पड़ गया था, हाथ पांव में सूजन आ गई थी। हमने उन्हें तुरंत ही बनारस के एक अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ वह 6 दिन तक एडमिट रहीं, लेकिन डॉक्टर उनकी बीमारी के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या हुआ है। कोई कह रहा था टीबी के लक्षण है, तो कोई कह रहा था गले की कोई नस दब गई है। 1 महीने तक कई अस्पतालों के चक्कर काटे, कई बड़ी जांचें हुई, तब पता लगा उनको टीबी है। अब हमें थोड़ी राहत मिल गई थी, इलाज शुरू हो गया था। हम उन्हें घर ले आए। 2 सप्ताह बीत गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उनके शरीर का बायां भाग बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया। हम उन्हें पुनः अस्पताल ले गए, लेकिन इस बार डॉक्टर ने जवाब दे दिया और मम्मी को किसी बड़े अनुभवी डॉक्टर को दिखाने का सुझाव दिया। डॉक्टर की परामर्श से हम उन्हें लखनऊ ले गए। वहाँ 15 दिनों तक मम्मी को आईसीयू में रखा गया। वहाँ फिर से उनकी बीमारी का पता लगाने के लिए कुछ जांच कराई गई। तब पता लगा उनके फेफड़े में पानी भर गया है। 2 दिन बाद ही इलाज शुरू हुआ। उनके फेफड़े से पानी निकलवाया गया। अब मम्मी थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हैं। कई दिनों बाद आज उन्होंने थोड़ी सी खिचड़ी भी खाई थी। मैं बहुत खुश थी कि माँ काली की कृपा से अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शाम होते होते मम्मी को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी, और इस बार डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। डॉक्टर ने कहा इनका लंग्स पूरी तरह से खराब हो चुका है, हड्डियाँ गल चुकी हैं। अब आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल कीजिए, सेवा कीजिए। इनके पास अधिक समय नहीं है। मेरी बहन छोटी है। ये सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगी।
लेकिन मैं अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे माँ काली के न्याय पर पूरा भरोसा था। मैंने अपनी बहन को साहस बंधाया और उसे अस्पताल में ही छोड़कर घर चली आई। पापा, भैया और बाकी सब लोग परेशान थे कि आखिर मैं करने क्या वाली हूँ। मैं घर आई। मुझे माँ काली की पूजा का कोई नियम ठीक से पता नहीं था, लेकिन मेरे भाव सच्चे थे। मैंने संकल्प लिया 108 बार काली चालीसा के पाठ का। मम्मी की बीमारी और भाग दौड़ में मैं खुद भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। मेरे लिए रात्रि में लगातार बैठे रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने ये पाठ पूरा किया। और अगले दिन दोपहर 1 बजे कॉल आई। पापा ने कहा मम्मी अब बेहतर महसूस कर रही है, सांस लेने में भी अधिक दिक्कत नहीं हो रही है। मैं माँ काली की कृपा से हैरान थी। उनके कदमों में सर रखकर मैं रोने लगी और मैंने फिर से एक संकल्प लिया 1.25 लाख मंत्र जाप का। मैंने ओम क्लीम कालिकाय नमः का मंत्र जाप किया। मुझे विश्वास था माँ काली मुझे निराश नहीं करेगी। 4 दिन बाद ही डॉक्टर ने कहा, मैंने सुना था कि मिरेकल्स होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। इनकी रिकवरी बहुत ही फास्ट हो रही है। कुछ महीनों के उपचार में ही ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आज जून 2025 है। मेरी मम्मी अब बिल्कुल ठीक है। यह कहानी लिखते वक्त मेरी आंखों में आंसू है। सच में माँ बहुत दयालु है। यदि आपको विश्वास है कि माँ हमेशा आपके साथ है, तो आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। धन्यवाद माता। जय माता दी।